जाए तब जाओ। जरूरी नहीं है कि मैं अब भी जाऊंगी, मेरे घर में इतना काम पड़ा और अब भी जल चढ़ाऊंगी। नहीं नहीं, तुम पूरा काम निपटाओ। पति के लिए टिफिन बनाओ, बच्चों को स्कूल पहुंचाओ, आराम से सास के लिए भोजन बनाओ। तुम्हारा माता पिता बीमार हैं, सास ससुर बीमार हैं, उनकी सेवा कर लो। सेवा करने के बाद बच्चे लोगों को टिफिन मिफिन बनाकर आराम से उनका सारा काम निपटा कर जब फ्री हो जाओ तब एक लोटा लेकर मंदिर जाओ। बाबा भी कहेंगे आ गई, हाँ। सबका काम करी आई, हाँ। किसी का दिल तो नहीं दुखेगा, नहीं। अब मैं सबका काम कर कर आखिरी में अपने पापा से, अपने बाबुल से, अपने पिता से मिलने के लिए आई हूं। और बाप के पास बाप के पास हमेशा, बोलो बोलो, जितने बैठे हो सत्य बोलना, बाप के पास हमेशा छुट्टियों में जाया जाता है। उसी तरह घर का पूरा काम निपट जाए, छुट्टी हो जाए काम की, तब अपने बाप के पास जाकर बैठो। अब इधर पति चिल्ला रहा, कहां चली गई? मंदिर में बैठी लोटा जल चढ़ा रही। पति आवाज लगा रहा, सास ससुर उधर आवाज लगा रहे, बच्चे चिल्ला रहे, मम्मी टिफिन टिफिन टिफिन, स्कूल जाना स्कूल। मैं अब भी आई जल चढ़ा के 2 मिनट में। वहां भी मन नहीं लग रहा, वहां भी मन नहीं लग रहा। स्कूल में बच्चे तैयार बैठे और वो मंदिर में बैठ के वहां भी मन नहीं लग रहा। जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। और भगवान कह रहा है, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया मार काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं थालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला मार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। उसके आश्रित होकर उसके एक लोटा जल चढ़ाओ। उस बहन ने पत्र में लिखा, सब जगह से भटक गई, तब शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ। कई माताएं कहती कि यहां भी जल चढ़ाओ, वहां भी जल चढ़ाओ, वहां भी जल चढ़ाओ। आप कहते हो कि केवल शिव को चढ़ाओ, बाकी के सबको मिल जाएगा। वही किया और शिव की कृपा से 21 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी में संतान। क्यों भटकना? कितना भटकता हुआ इंसान हो गया आजकल। आपको जरूर हमारी बात का बुरा लग जाएगा तो लग जाए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली बार भले भीड़ भाड़ा मत बुलाना, पर कह के पूरी बात जाऊंगा, कहकर जरूर जाऊंगा। इंसान इतना भटका हुआ हो गया कि उसका दिमाग भटकता ही रहता है। मंदिर में इधर राम जी भी बैठे हैं, गणेश जी भी बैठे हैं, शंकर जी भी बैठे हैं, कृष्ण जी भी बैठे हैं, देवी जी भी बैठी है। और एक फूल, इतने सारे 2-4 फूल हैं, एक फूल है। अब मन में सोच रहा है, राम जी को चढ़ाऊं कि कृष्ण जी को चढ़ाऊं कि गणेश जी को चढ़ाऊं? इनको बुरा लग गया तो इनको बुरा लग गया। इतना चतुर इंसान, फूल की पत्ती तोड़ ली। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। श्री गणेशाय नमः। राम जी तुम्हारी जय हो, सांवरिया सेठ की जय हो,
देवी जी की जय हो, भैरू जी की जय हो, दत्त भगवान की जय हो, शंकर जी की। शिव जी ने मन में सोचा कि मेरे तो मंदिर में नारियल भी नहीं फूटता, मेरे मंदिर में नारियल भी नहीं फूटता। वचन दिया था मैंने मां पार्वती को, आज तेरे पुत्र का शीश कटा है, आज के बाद मेरे मंदिर में किसी का शीश नहीं कटेगा, किसी का शीश। मेरे मंदिर में तो नारियल भी नहीं फूटता, तो ये फूल कैसे टूट गया? केवल एक शिव का धाम ऐसा है जहां पर ढेर सारा चावल चढ़ाने की भी मनाही है। एक चावल का दाना, वो भी आका, टूटा हुआ नहीं, उसे पसंद ही नहीं। वचन दिया है पार्वती को, वचन उसको आज तक निभाया है। एक दाना चावल का चढ़ाओ पर आखा चढ़ाओ। अब तुमने तो भैरू जी, देवी जी, तुम्हारी आदत में है, तुम्हारी आदत में भरा हुआ है। सारे नेताओं को खुश करते रहते हो तो भगवान को भी वैसे ही खुश कर लेते हो, तुम्हारी आदत में हो गया। ये भी आए हैं, इनका भी सम्मान करो, ये भी आए, इनका भी सम्मान करो, ये भी आए। हाँ काका जी कैसे, मामा जी कैसे, फूफा जी कैसे, सबका सम्मान हो गया। और बाद में पीछे पान की दुकान पे बैठ के सबको गाली बक गए। सब बेकार है, किसी काम के नहीं है। क्या काम के वो, सबको कह। अच्छा ईमानदारी से बोलो, फूल ले गए तो तुम्हारे मन में आया कि सबको चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? बोलो बोलो, जम के बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो भीलवाड़ा की। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो तुम्हारे मन में आया बहुत कि सबको बहुत चढ़ाना स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। एकादशी तिथि एक ऐसा सुवर्ण समय होता है जब भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है और उनके अधिक से अधिक नाम का जप द्वारा उपवास का पालन करके अपनी चेतना को शुद्ध बना के, और ऐसी ही एकादशी आने वाली है जिसे हम कहते हैं वरुथनी एकादशी। भगवान बोले, बस कुछ ही समय में आने वाली है वरुथनी एकादशी। आप सभी इस एकादशी से अवगत जरूर होंगे। वैशाख मास में श्री कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथनी एकादशी इस प्रकार के पापों में नाश करती है, मनुष्य को परम उच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करती है। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार वरुथनी एकादशी कौन से दिन प्रारंभ हो रही है, इस दिन शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं और अगले दिन इस एकादशी का पारण करने का सही समय क्या रहेगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में वरुथनी एकादशी कब है। यह विशेष वीडियो आरंभ करते हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथनी एकादशी इस बार आ रही है 13 अप्रैल 2026 सोमवार के दिन। जी हाँ, 13 अप्रैल 2026 सोमवार के दिन इस बार एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है। 12 अप्रैल 2026 को रात्रि मध्य रात्रि में 1:16 से और यह एकादशी तिथि समाप्त होगी 13 अप्रैल 2026 को मध्य रात्रि में 1:08 पर। तो इस प्रकार हम इस एकादशी तिथि का पालन करेंगे। 13 अप्रैल 2026 सोमवार दिन से इस एकादशी व्रत का पारण करने का जो समय रहेगा वो रहेगा अगले दिन, यानी कि 14 अप्रैल 2026 मंगलवार के दिन सुबह 6:57 से लेकर 10:18 के बीच में। आइए अब इस दिन के कुछ अन्य शुभ मुहूर्तों के बारे में भी जानते हैं। इस बार एकादशी पर घर में बर्तन का भी सेट रखते थे। सही समय रहेगा प्रातः काल में सुबह 4:28 से लेकर 5:13 तक, और सूर्योदय का समय होगा 5:58 से लेकर
सुबह 6 बजे तक। प्रातः काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह के 4:51 से लेकर 5:58 तक। और संध्या काल का जो संध्या भोजन का सही समय होता है वह रहेगा शाम के 6:46 से लेकर 7:53 तक। कम से कम सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:46 पर। इस बार एकादशी तिथि पर धनिष्ठ नक्षत्र रहेगा शाम 4:03 तक और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इस दिन अभिजित मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:56 से लेकर 12:47 तक। विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 2:30 से लेकर 3:21 तक। और इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह के 7:34 से लेकर 9:10 के बीच में। तो इस समय के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते। इस बार एकादशी तिथि के दिन यानी वरुथनी एकादशी के दिन ही वल्लभाचार्य जी की जयंती भी मनाई जाएगी और इसी वरुथनी एकादशी से पंचक का आरंभ हो जाएगा। जी हाँ, इस बात को ध्यान में रखिए कि इसी दिन से पंचक का आरंभ हो रहा है। इस बार अप्रैल में पंचक आरंभ हो रहे हैं 13 अप्रैल 2026 सोमवार से और उसकी पूर्ण आहुति होगी 17 अप्रैल 2026 के दिन। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि वरुथनी एकादशी हमें इस लोक और परलोक दोनों में सौभाग्य प्रदान करती है और इस व्रत का पालन करने से सदैव सुख की प्राप्ति होती है, पाप की हानि होती है। इस दिन किया गया दान, भगवान का पवित्र नाम जप और तप मनुष्य को अत्यंत बहुत ही गुना अधिक फल प्रदान करता है, पुण्य प्रदान करता है। वरुथनी एकादशी वैशाख मास में आने वाली अत्यंत ही महत्वपूर्ण और पवित्र एकादशी मानी जाती है। जो भी इस एकादशी का पालन करता है श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक अपनी चेतना से परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होता है, उपवास करता है, उपवास का पालन करता है, उसके द्वारा अर्जित पुण्य फलों की गणना स्वयं भगवान चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। इसलिए चलिए आने वाली वरुथनी एकादशी के लिए स्वयं को तैयार करते हैं, पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और नियम पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करने का संकल्प लेते हैं। तो यह थी आने वाली वरुथनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है, अच्छी लगी है, तो इसे अन्य लोगों तक भी शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी सही जानकारी प्राप्त हो सके। ऐसी ही वरुथनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी मिली और इस जानकारी को प्राप्त करके आपको अच्छा लगा होगा। इसके लिए हमारे चैनल भक्ति साधना ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और याद रखें नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखें ताकि ऐसे ही और भी अच्छे वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। राधे राधे, श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे। उसको भी हमने पहले कथा में एक बार कहा था, चोरों की कथा सुनाई थी, तब हमने कहा था कितने तरह के चोट्टे होते हैं। हमने कथा में कहा था महाराज जी कि चोट्टे कितने तरह के होते हैं। जो दूसरे के घर में बिना बिना घुस जाए, बिना पूछे घुस जाए, वो भी बोलो 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 चोर है। किसी का सामान रखा था, बिना बोले उठा लिया, बोलो चोर। वो भी चोर। किसी का सामान उठा कर ले गए, बोलो चोर। उसमें हमने एक चोर का वर्णन करा था। बाजार गया, आइसक्रीम खरीद के लाया, पिज्जा खरीद के लाया, कुरकुरा खरीद के लाया,
चुपचाप से लाके अपनी पत्नी को खिला दिया और नीचे माँ बाप बैठे रहे, उनको नहीं दिया तो चोटे कहलाओगे। तो भी चोर हो जो माँ बाप से छुपाकर पत्नी और